तो भाव शरीर में बैठ गया है, शरीर की सुख सुविधा में बैठ गया है। संसार को हम सत्य मानने लगे हैं, जीने की प्रबल आशा हो गई है, मरने से भय लगता है, दुख विपत्तियां घेरे हुए हैं। ये अविद्या का खेल हमने स्वयं स्वीकार कर लिया, किसी ने हमें फांसा नहीं है, हम स्वयं फंस गए हैं। बंधेउ कीर मरकट की नाई, हमने स्वयं सुख भोग की लालसा से अपने को फंसा लिया। अब वास्तविक सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, ये हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो, तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो, तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए, अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हों। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो। भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। एक अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला उसको कैसे ढकेल सकता है, कैसे जाने दे सकता है। ऐसे ही हम ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए हम इस भवकूप में नाना प्रकार के सुख की लालसा से कूदने जा रहे हैं या कूद चुके हैं। संतों का समागम बचाने के लिए होता है, फंसाने के लिए नहीं होता। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की प्रीति, विषयी मन का निर्मल हो जाना, भोगों की तरफ आकर्षित चित्त वृत्ति का भगवदाकार हो जाना, ये संतों का चमत्कार है। तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाए, कोई भोग मिल जाए, कोई परिस्थिति सुधर जाए, इसे संतों का चमत्कार मत समझना। ये प्रारब्ध भोग सुख और दुख, पुण्य और पाप से प्रकट होते हैं, इसमें किसी का प्रभाव काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो संतों के शरीर में कभी कष्ट ही ना होता। भ्रम में मत फंसो, भ्रम में मत फंसो कि कोई संत तुम्हारे शरीर को अजर अमर बना देगा, तुम्हें भोगों की बाहुल्यता मिल जाएगी। व्यर्थ में भाग दौड़ बंद करो। हां, वास्तविक तुम यदि महासुख को चाहते हो और मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का भजन, भगवान की स्मृति निश्चित तुम्हें समस्त दुखों से बचा लेगी। भगवान की शरणागति, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। मृत्यु क्या चीज है? पर प्रभु के नाम जपने में रुचि नहीं, प्रभु की चरण दासता में भावना नहीं, तो तुम सोचते हो कुछ चंद रुपए और कुछ
फल पुष्प आदि दे करके हम रोग रहित तो हो जाएं, शोक रहित तो हो जाएं। भूल मत करना, अगर शोक रहित होना है, रोग रहित होना है, तो एकमात्र उपाय है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को नमस्कार करो और जिह्वा से पुकारो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा। निश्चित जन्म जन्म के अशुभ नष्ट हो जाएंगे, आप स्वयं परम सुखी हो जाएंगे, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर अब इस मार्ग में चलने के लिए जब कदम रखोगे तो असत वृत्तियों का त्याग करना होगा। यहीं सब फेल हो जाते हैं। वो ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कुछ हम कमाए हुए पापाचरण से चंद रुपए आपको दे दें, आप हमें संभाल लेना। भूल मत करना, कभी ऐसा नहीं हो सकता। नाली के पानी से हाथ धोने से कभी हाथ पवित्र और निर्मल नहीं होते। ऐसे मलिन आचरण करके कमाए हुए धन से कभी तुम्हें पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब नाटकबाजी मन की है। वहां चलो तुम्हारा सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा जब तक तुम सुधारना नहीं चाहोगे। तुम सुधारो अपने आप को। किसी का आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने आचरण नहीं सुधारोगे। तुम खाओ मांस, पियो मदिरा, करो व्यभिचार, नाना प्रकार की हिंसात्मक वृत्ति, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेंगे, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अधर्मा आचरण करने वाले को भगवान कहते हैं मैं साक्षात काल रूप से दंड देता हूं। शरणागत होकर नियम के अनुसार चलोगे तो भगवान तुम्हें दुलार करेंगे मां की तरह। यह सिद्धांत है। नाटकबाजी में फंसो तो फंसो, सिद्धांत से चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, आनंद में मगन रहोगे। पर सिद्धांत में चलने के लिए असत त्याग करना होता है, इसीलिए सब फेल हो जाते हैं। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ही कदम आगे बढ़ाता है। ये भीड़ भागम दौड़ केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए तो भ्रम में मत रहना। किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा तुम्हें वासनाओं से नहीं बचा सकती। एकमात्र उपासना ही वासना से बचा सकती है। और उपासना तुम करने के लिए जब तैयार होगे तो ये गंदी बातें, गंदे आचरण, ये आपको त्यागना होगा। बस यही तुम्हारी गाड़ी फेल हो जाती है। ये हम नहीं त्याग सकते तो फिर तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, अगर बचना है तो एकमात्र मामे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। जितना भी समझाओ ये पागलपन छोड़ते ही नहीं। बस कोई जंतु ऐसा हो, कोई भस्म ऐसी हो, बस हम नाटक में रिझना चाहते हैं। अरे प्यारे, यदि वो तुम्हें सुखी कर सकता है तो वो खुद क्यों सुखी नहीं हो जाता? तुम नहीं सोच पा रहे हो? पागल हो तुम? यदि वो तुम्हें रोग रहित कर सकता है तो खुद क्यों नहीं रोग रहित हो जाता? यदि वो तुम्हारे को चमत्कार दिखा सकता है तो अपने को चमत्कार दिखाकर प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लेता? पागल बन रहे हो। सिद्धांत को समझो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का खजाना एक कामनाएं, इन कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भजन नहीं करोगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की बात जाने दो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, यही सब चाहते हैं। दुख का मुंह न देखना पड़े, मन हमारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, कोई कामना हमें जलाए ना। हां, है मार्ग। हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब ये करना नहीं तुम्हें, भजन करना नहीं, पवित्रता से रहना नहीं, आचरण सुधारने नहीं, मनमानी आचरण करना है तो भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ना,
सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में अखंड आनंद परमात्मा विराजमान है, लेकिन सब दुखी हैं, सब क्लेशित हैं, अशांत हैं। क्यों? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन नहीं कर रहे हो इसलिए। भजन किए बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लो हमारी बात, कहीं भागने की जरूरत नहीं। राधा 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 सब ठीक कर देंगी लाडली जो, बड़ी करुणामयी है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, अपेल सिद्धांत है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरन्ति ते। पानी को मथ करके बड़ा चमत्कार कर लो, घी निकाल लो, हो सकता है। बालू को पेर करके तेल निकाल सकते हो सकता है। असंभव को तुम ये संभव कर सकते हो, पर भजन के बिना तुम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। गोस्वामी जी का ये अटल विश्वास, महापुरुषों का अटल विश्वास, शास्त्र का अटल आदेश, बिना भजन किए तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे, और अशुभ कर्म नष्ट हुए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं भटकते घूमोगे, पूरा जीवन नास्तिकता और अश्रद्धा में उतर जाएगा। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा, और नाच नाच कर कहोगे वाह, संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया। पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव, कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे पागल हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता, आशीर्वाद से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सत्य आचरण में चलना होगा, दुख को सहना होगा, सुख को दबाना होगा, उसमें अभिमान करके फूलना नहीं होगा। तब आप उस महासुख में पहुंचोगे जिसे चरम अवस्था का सुख कहते हैं। संत समागम दुर्लभ इसी बात के लिए है। इसका मतलब ये नहीं छूछा करके तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। भाग लो, पूरे ब्रह्मांड में जाओ, अगर कहीं सुखी हो जाना तो बताना हमें आके। समझना ही नहीं चाहते। भगवान कृपा करके बोल रहे हैं, औरों की तो बात क्या है, अब समझ लो। श्री भगवान कह रहे हैं, इदम तुते गृहतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें बहुत गुह्य बात कह रहा हूं। क्या होता है जब हृदय की बात कुछ कहने को आती है तो बार बार कहा जाता है कि आप अन्यथा मत सोचना, सत्य 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 कह रहा हूं, ये बात तुम केवल समझ लीजिए। मतलब वो विवश होकर अपने हृदय की बात तुम्हें दे रहे हैं, जो छुपाए रखे जीवन भर वो तुम्हें दे रहे हैं, और अनाधिकारी होने के कारण वो बात पकड़ नहीं पाते। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती है, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए। वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन, गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ, चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ, एक
विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोके विशंति। भगवान कह रहे मैं बहुत गुह्य बात बता रहा हूं, अत्यंत गोपनीय बात, गोपनीय जो अभी तक छुपाए रखा है हृदय में। ये जो ज्ञान सहित विज्ञानानंद घन का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, ये अनुसूयवे, दोष दृष्टि से जो रहित है वही समझ पाएगा। दोष दृष्टि से रहित, जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं, यही सुख देने के लिए तो अवतरित हुए, अपनी महिमा से घटे हैं, उतरे हैं। अवतार का मतलब होता है अपनी महिमा से उतरना। भगवान की जो अनंत महिमा है उससे उतरते हैं, हम उनको देख पाए, उनसे बात कर सके, उनके साथ खेल सके। वो ऐसे उतरकर हमारे समान लीला करते हैं। उनकी लीला को देख करके अगर किसी को दोष दृष्टि होती है तो बोले इस गुहितमम के सुनने का अधिकारी नहीं। जब हम भगवान को भगवान न मानकर व्यक्ति मानते हैं तो हमारी दृष्टि वैसे ही दूषित हो जाती है। वैसे केवल भगवान की ही लीला हो रही है, पर हमारी दृष्टि दूषित होने के कारण हमें व्यक्ति दिखाई देता है, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, गुणात्मा महात्मा दोषात्मा ऐसा सब भेद नजर आता है। पर यहां जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पर दोष दृष्टि ना रखता हो, अरे बड़े बड़े परमहंसों का जहां प्रवेश नहीं वो भगवान का रास है। जहां ज्ञान समुद्र भगवान शिव भी प्रवेश पाने के लिए ललचाए और भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से गोपी स्वरूप होकर प्रवेश पाए। बोलो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जिस रास रस के लिए ललचाए, वो रास रस प्राकृतिक स्त्री पुरुष का मिलन हो सकता है क्या? पर अनाधिकारी के तो क्या उपहास, ऐसा क्या? तो इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि जो अनुसूयवे प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, जो मेरे से दोष दृष्टि नहीं रखता। अब आप केवल मेरे ही आज्ञा का पालन करेंगे, मैं जैसा कहूंगा उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हो भाग्य, कितनी कृपा कि मुझे समस्त प्रपंच से समेटकर एक मार्ग में लगा रहे। जहां श्रद्धा है तो वहां शब्द दूसरा भाव निकाल देगा, और जहां दोष दृष्टि वहां भाव दूसरा निकाल देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमसे कह रहा हूं हे अर्जुन। अपने प्रियजनों से, प्रिय शिष्यों से बात कही जाती है। तब तक गीता जी का श्री भगवान ने उपदेश अर्जुन जी को नहीं दिया जब तक मित्र भाव रहा, नहीं दिया। सारथी पद पे बैठे हैं, आज्ञा की दोनों के बीच में रथ, इधर सेना कौरवों की पांडवों के बीच में, भगवान बीच में खड़ा कर। जब देखा मोह ग्रसित हुए, निवारण में असमर्थ पाया, तो भगवान की शरण में होकर के कार्पण्य दोषो बहुत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये आप जानते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोले, तो बोले शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण उतरे साष्टांग दंडवत हुए और कहा मैं आपका शिष्य हूं, और ऐसा शिष्य हूं जो पूरा समर्पण किए, प्रपन्नम, मन वचन कर्म से आपको समर्पित हूं। तब गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। जो प्रिय जन होते हैं, समर्पित जन होते हैं, उनको हृदय की बात बताई जाती है, क्योंकि वो उसमें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अगर प्रियता और समर्पण नहीं है, देखो ना, कह रहे मेरे को प्रणाम करो, मेरे को ही पूजा दो, मेरी आज्ञा में रहो, मेरे मन वाले बनो। हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा को ऐसा समझो कि उस सारे जगत को जैसे बर्फ में जल ही जल है ऐसे व्याप्त करके विराजमान उस परमात्मा को।
उसी के आगे ये बोल रहे हैं। देखो अब हम गुह्यतम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं, मुझ श्री कृष्ण को। मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को नमस्कार। ये महापुरुष जन रास्ता देते हैं। अब तुम्हारी कहां श्रद्धा टिकती, वो ये देखते हैं तुम्हारे लिए कोई आश्रय है, अभी तुम्हारी खोज अभी पूर्ण हुई कि अभी खोज बकाया है। खोज हो तो खोज लो, नहीं तो वहीं पकड़ के बैठ जाए कि अब बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, बिगड़ेगी तो आपसे बिगड़ेगी। अब हमारा कोई आश्रय नहीं। ये अत्यंत गोपनीय बात हरेक के सामने नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें भगवान अपनी खुद बात महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत हार थक के अब क्या करें, तो अब मान लो बात हमारी आंखों के सामने रहो, जो जूठन मिले खाओ, जैसा कहें वैसे करो। अगर अध्यात्म की भूमिका ना जागृत हो जाए तो कहना। गुरुजनों की बात किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको गुरुजी ने क्या कहा, क्यों आप कौन हो, हमारे बाबा गुरु हो क्या, क्यों हम आपको बताएं। हमारी और हमारे गुरुजी की बात हो गई, तुमको क्यों बताएं क्या गुरुजी ने कहा, तुम हमारे निर्णायक हो क्या, चलो दोबारा नहीं मिलेगा। पर बैठाल के वो आज प्रवचन में ये कह रहे थे, समझो। अब वो जो समझाएगा वो तुम समझ जाओगे, जो गुरु समझा रहे थे वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान करें अत्यंत गोपनीय बात है। जब तक हमारा ये मन समाधान नहीं पाता तब तक भटकना पड़ता है। कहीं एक जगह पकड़ लो, ये जो अनेक जगह भटकना है बंद करो। एक जगह पकड़ लो, एक विश्वास रख लो, एक नाम जो गुरु ने दिया, एक मंत्र दिया है, अविद्या का नाश हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी। पर समझ नहीं पाते। दुकानें लगी हुई हैं, 4-6 दुकान घूम लेते हैं, चलो घूम लो, पर कहीं एक दुकान तो बांध लो कि हमें सारा माल यहीं से लेना है, तो तुम्हें छूट मिलने लगेगी। एक व्यवहार, हजारों की लाइन लगी, लेकिन आने दो, ये पर्सनल ग्राहक है, आने दो। ऐसे ही मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। परिचय तो बना लो भगवान से, निहाल हो जाओगे। भटकना, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तब लगता है कितनी हंसी की बात। जितनी देर तुम अमुक जगह जाकर के झाड़ फूक करवा कर उतनी देर राधा राधा जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो हमें क्लेश देने के लिए आया है, कर्म है हमारा। जब भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, रोग हो, दुख हो, विपत्ति हो, ये सब हमारा कर्म है। और उस अशुभ कर्म का नाश करने के लिए भगवान नाम जय घोष कर रहा है। प्यारे मान लो बात, शुरू कर दो हरिशरणम, शुरू कर दो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। आप नहीं, आप दूसरों को निष्पाप करने वाले बन जाएंगे। आपका स्पर्श, आपका संभाषण, आपका दर्शन जगत मंगल करने वाला। पर सत्य मार्ग में चलना नहीं चाहते, ये भटकना बंद करो। एकमात्र भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जितनी तुम्हें दी जाएंगी छूछा सब प्रकृति की, माया की है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य। ब्रह्म में मत फंसो। बड़े बड़े लीलाएं होती हैं माया की, बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। किसी बड़े प्रभावशाली के यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे, तो एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव है, वो आए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो दर्शन करने चले। पूर्व से स्वभाव कुछ ऐसा भगवान के द्वारा दिया हुआ था कि जब तक हृदय में ना आवे तब तक हम नहीं जाते। हमारे हृदय में प्रेरणा हो फिर रुकेंगे नहीं। तो वहां जो स्वामी जी रहते थे उनका चले जाओ, क्या होता है, संतों का दर्शन। हमारा मन नहीं हो रहा था, पर उनके साथ गए। वहां गए तो पत्रकार उनसे, बड़े ऊंचाई पर आसन पर पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपका बड़ा चमत्कार सुना है, आप चमत्कार दिखाइए। तो शुरू किया ऐसे करना, तो 10-20 लोग नाचने लगे, नाचते नाचते गिर गए। और ऐसे बड़ा रज में जैसे किसी को मिर्गी आ जाती है ना, ऐसे कम से कम 20 लोग, उनमें 10
स्त्रियां और कम से कम 10 पुरुष भीड़ में ऐसे, और अलग अलग सब बैठे थे, अलग अलग सब। हम भी खड़े थे वहीं, और भी खड़े थे। अगर उसका केवल प्रभाव ही पड़ता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ा? जो ले गए थे उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? पत्रकार के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? और क्यों नहीं पड़ा? तो पता अंदर से चला चिंतन से कि वो 20 उनके पर्सनल थे जो 20 जगह बैठे थे। किसी भी, अगर ठंडी हवा चल रही तो सबको लगेगी ना, गर्म हवा चल रही तो सबको लगेगी ना। 10-5 को हवा लगे फिर ना लगे। जब हम चमत्कार दिखाएंगे तो उसमें पात्रता अपात्रता नहीं देखी जाती। चमत्कार का यही मतलब होता है, पात्रता अपात्रता नहीं। अगर गर्म तो सबको गर्मी लगेगी, ठंडी तो सबको ठंडी लगेगी। संतों का चमत्कार केवल एकमात्र भगवान के चरणों में प्रीति होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना। फल निकाल, हमने तो ऐसे भी दर्शन किया, ऐसे स्वर्ण के सिक्काएं गिर रहे हैं, थोड़ी देर बाद गायब। भैया जादू तमाशा सब होता है क्या? इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? पहले सोचो, तुम भाग भाग के जा रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? इससे तुम्हारा किसी एक का दुख निवृत्त हुआ हो। दुख किसे कहते हैं? संसार के राग को। पहले समझो दुख किसे कहते हैं? संसार शरीर के राग को। ये कहीं चमत्कार से नष्ट हुआ तो हमें बता देना कि ये कभी भी नष्ट हुआ है तो गुरु का आश्रय लेकर भजन करने से हुआ है। ये चमत्कार नहीं है। कोई पुण्य का क्रम ऐसा आया, तुम्हारा दुख नष्ट हुआ, तुम वहां गए थे तो तुम्हारी वाहवाही हो गई, हमारी तो समस्या का समाधान हो। क्या समस्या? अगली जो 100 आ रही उनका, अगली जो 100 समस्याएं आ रही, समझो, सुलझो। ये पशुओं की तरह भागना बंद करो। जिधर देखा मुंह उठाया भाग पड़े, फिर असंतुष्टता, फिर नास्तिकता, फिर अश्रद्धा। खुली बात समझ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय और भजन, इसमें आंख मूंद के दौड़ोगे तुम्हारा मंगल ही होगा, पक्की बात। छोटी मोटी योग सिद्धियां, छोटे मोटे चमत्कार अगर किसी संत से आपको दिखने को मिल रहा है तो तुम्हारा उसमें क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या होगा उसमें? यहां की जलन मिट जाएगी? ले चलो कहीं। हमें भगवत दर्शन हो, हमारा जन्म जन्म का दुख मिटकर आनंद में मगन हो जाए, तो हाथ जोड़ के फिर यही बात हो कि भैया इसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। किसी का वरद हस्त काम नहीं करेगा इसमें। इसमें तुम्हें भजन कर, तुम्हें अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तुम्हें भजन करना पड़ेगा। जहां ये बात आती है तो यहां नहीं, वहां चलते। चमत्कार जहां होता है, अरे भगवान का चमत्कार देखो ना, सूर्य चंद्र चमक रहे, समुद्र देखो कितना जल भरा हो, भूमि में क्या क्या है, कितने रतन है, कितनी खाने। ये चमत्कार नहीं नजर आ रहा है, पर ये सब नाशवान है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। ऐसा चमत्कार कि हम विषयी पुरुष भगवदानंद में मगन हो जाएं, हम मृत्यु से भयभीत अमरत्व को प्राप्त हो जाए, हम कामनाओं से जलने वाले आप्त काम हो जाएं। ये होगा गुरु कृपा से, ये होगा भजन से। सब हट जाते हैं, जहां भजन शब्द वहां सब हट गए। भगवान के मैं गोपनीय बात बता रहा हूं, हृदय की बात बता रहा हूं। जिसके अंतःकरण में थोड़ी भी दृष्टि होगी दोष की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। भगवान कह रहे प्रायः जब सदगुरुदेव या किसी महापुरुष, तो हमारी दृष्टि पहले होती है मनुष्य है, फिर दृष्टि होती थोड़ा भजन साधन करके साधु है, फिर तीसरी हमारी दृष्टि होती है सिद्ध पुरुष है, फिर आखिरी दृष्टि होती कि तो भगवान है। अब बात यहां बन जाएगी। जब तक हम भगवत बुद्धि नहीं करते किसी संत में या सदगुरुदेव में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्रायः हमारी दृष्टि मनुष्यकृत ही रहती है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, देखना सुनना मनुष्यकृत होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो हमें लगता है कि हमसे थोड़ा भजन ज्यादा होगा, बस इतनी ही बात है। जब हमारी भगवत बुद्धि होगी, देखो भगवत बुद्धि हम पाषाण में कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो पाषाण है पर हमारे भगवान हैं तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो अगर हम सदगुरु में, संत में, शास्त्र में भगवत बुद्धि करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। और अगर भगवत बुद्धि नहीं है तो देखो, एक है कि वो काट काट के श्री विग्रहों को फेंक गया। क्या नाम था वो उसका? औरंगजेब।
कितने भगवत विग्रहों का खंडन किया, कोई भावना नहीं उसकी, कुछ नहीं उसको समझ में आया। और एक भावना करता है मेरे भगवान, तो वहीं से उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात भगवान सब में है, समान भाव से हैं। आप कहां भगवत भाव करते हो, बस ये खास बात है। अगर दोष दृष्टि है तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो हमारे प्रति असूया भाव रखता है वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। दोष दृष्टि समझाने गए थे दुर्योधन को कि सुनो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट ही रहोगे, मेरी बात मान लो, 5 गांव दे दो। मैं जब पांडवों से कहूंगा तो हमारी आज्ञा में रहते हैं, वो 5 गांव में अपने को, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, उनका सूजी अग्रे न केशवा, तुम 5 गांव कह रहे हो, सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे हम। भगवान ने कहा धर्म तो नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तो बोले ऐसा ना समझो कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन रुचि नहीं है, और अधर्म को जानता हूं भरपूर रुचि है। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, जाओ पांडवों को समझाओ जाके। भगवान समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और कड़ुआ बोल रहा है श्री भगवान के सामने। इसीलिए हम भगवान कह रहे कि मैं हृदय की बात कहना चाहता हूं, पर उसमें दोष दृष्टि रहित पुरुष ही इस बात को धारण कर सकता है। विलक्षण रीति से मैं वर्णन करूंगा, साफ साफ कहूंगा, पर जो मेरी शरण में है, मेरे प्रति भाव करता है, वही मेरी ये बात समझ पाएगा। जो दुराचार परायण है, पापाचरण करते हैं, अगर वो भी मेरी बात पर श्रद्धा कर लेंगे तो पावन हो जाएंगे। किसी भी जाति के हों, किसी भी आश्रम के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के, किसी भी वेश के, कोई भी हो, जो मेरी शरण में होकर मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे वो जीवन मुक्त हो जाएंगे, श्री भगवान कह रहे हैं।